आप सबों के सुसा है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। फिर एक बार परमेश्वर ने हम सबों को इस योग्य बनाया है कि आज की सुंदर शाम को हम और आप जीवित देखने पाते हैं। ना जाने आज कितने लोग इस लोक से उठा लिए गए, मृत्यु लोग को चले गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें ज़िंदगी दी और इस योग्य बनाया कि आज की शाम हम उसकी महिमा के लिए, उसकी इबादत के लिए एक साथ जुड़ने पाते हैं। हम इस बड़े आशीष के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आज कुछ नाम हमारे पास है जिनको पिछले दिनों चंगाई मिली है और वे आज परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनमें पहला नाम है जोसेफ एक्का, जो रांची के निवासी हैं और परमेश्वर ने इसको कोविड-19 से चंगाई दिया है, कोरोना से चंगाई दिया है। प्रेमानंद सुशील लीटा, गांधीनगर, प्रभु ने इसको भी कोविड-19 से चंगाई दिए हैं। और दूसरा है कोलेता बोदरा, जो गांधीनगर से हैं और परमेश्वर ने इनको भी कोविड-19 से चंगाई दी है। और श्वेता रश्मि लकड़ा इस बात पे धन्यवादी हैं परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने उनको कोविड वार्ड में जब ये ड्यूटी करी थी, प्रभु ने इनको वहाँ पर सुरक्षित रखा है। तो ये सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया है और आज ये परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम इसी समय जब आरंभिक प्रार्थना करेंगे, हम इनके साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मेरे भाई बहनों, मैं एक बात को कहना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं उस समय आपको भी, यहाँ के भी आप हैं, आपको भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना है। जब हम और आप दोनों मिलकर एक मन से प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के सिंहासन में सुनी जाती है। वचन के अंदर लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार के 18 अध्याय और उसका 19 पद में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, मैं फिर तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो प्रभु कहते हैं कि जब 2 जन पृथ्वी पर प्रार्थना करते हैं, एक मन के होकर एक बात के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वह स्वर्ग के पिता के ओर से स्वर्ग में सुनी जाती है। तो आइए हम जब प्रार्थना करेंगे, जिसमें हम प्रार्थना करेंगे उस समय आप भी हमारी प्रार्थना में शरीक होंगे और हम लोग दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, जो चंगाई आपको मिलना है तो उसके पीछे आपका विश्वास भी होना चाहिए। आपका विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को चंगाई देता है या उनको प्रतिफल देता है। तो मेरे भाई बहनों, जब हम प्रार्थना करेंगे उस समय आप हमारे प्रार्थना के साथ शामिल होइए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर मसीह आपके विश्वास को देखकर आपको चंगाई देगा। हालेलुया। आइए हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हम एक गीत गाएंगे पहले, उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे और भाई बहन मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे और आज के दिन पे जो हमारे शुभ संदेश मिलेगा हम उसको सुनेंगे। आइए गीत को गाएंगे, इस गीत को गाएंगे, मेरे लिए यीशु तुम्हारा, मेरे लिए यीशु तुम्हारा, मेरे लिए दुख कितना सहा, मेरे लिए तेरा लहू बहा कि मैं जीवन पाऊं, कि मैं जीवन पाऊं, कि मैं कि
निशान था, तेरी गहरी मोहब्बत से भी तो अनजान था। मेरे पापों को तूने हर लिया, मेरे लिए दुख कितना सहा, मेरे लिए तेरा लहू बहा, कि मैं जीवन पाऊं, कि मैं जीवन पाऊं, कि मैं जीवन पाऊं। हमारे जीवित और महान परमेश्वर यहोवा, सारे सृष्टि के मालिक अब्राहम, इसहाक और याकूब का जूता परमेश्वर, हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं और आपको सारे मन से आदर महिमा धन्यवाद देते हैं। अबा, अगर आज हम मिट नहीं गए तो इसके पीछे आपका महाकरुणा है परमेश्वर। इस महामारी के काल में भी प्रभु आपने हमें बचा कर रखा है, जिंदगी दी है और आज इस सुंदर समय को देखने का सुंदर सुअवसर दिया। हम इस बड़े आशीष के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता आपको, क्योंकि निश्चय आपने पाप से इतना प्रेम किया कि आपने हमारे कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं। आपने क्रूस की मृत्यु सन का लोहा बांधा कि हम उद्धार प्राप्त कर लें। प्रभु आपने सचमुच हमारे लिए मृत्यु करा दिया, जब तू मृत्यु से उठा। हम आपके पुनरुत्थान के लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। पुकारते इस घड़ी आप प्रभु यीशु मसीह, हम पापियों पर रहम कर, अपने लहू समय से हर एक को धोकर पाक को पवित्र कर। पिता, इसके पहले इसके आगे हम बढ़ें तो सबसे पहले हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। प्रभु, बिना पाप क्षमा पाए कभी भी हम आपके संगति को प्राप्त नहीं कर सकते परमेश्वर। इसलिए सबसे पहले आप हमारे पापों को क्षमा कीजिए, अपने क्रूस से बहन लहू से में धो दे, ताकि हम शुद्ध पवित्र बन जाएं। हमारा विश्वास है कि केवल यीशु मसीह का लहू हमको सब पापों से शुद्ध करता है। पवित्र आत्मा, आइए इस घड़ी अपने दुर्बल दास के देह पर कब्जा कर लीजिए, इसके जुबान पर कब्जा कर लीजिए प्रभु जी। और हे परमेश्वर, आप मेरे मुंह से स्वयं बोलिए, धन्यवाद पदात्मा, धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद मेरे यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु जी, हम इन भाई बहनों से मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं, जिनको आपने पिता कोरोना के भयंकरता से बचाया है प्रभु, कोविड-19 के भयंकरता से बचा के आज बाहर निकाला है प्रभु और चंगाई दिया प्रभु। और ये भाई बहन आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, हम भी परमेश्वर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। भाई जोसेफ एक का, जो रांची के निवासी हैं, जिसको आपने कोविड-19 से चंगाई दिया है प्रभु जी। प्रेमानंद सुशील लिंडा गांधीनगर, जिसको आपने कोविड-19 से चंगाई दिया है। और कोलिता बोदरा, जिसको आपने कोविड-19 से चंगाई दिया है प्रभु, जो गांधीनगर के निवासी हैं। और साथ ही साथ प्रभु जी श्वेता रश्मि लकड़ा, श्वेता रश्मि कुजूर को, जो प्रेमनगर के, जिसको आपने कोविड-19 के वार्ड से ड्यूटी में जब ड्यूटी में उसको सुरक्षित रखा है। इन सारे आशीषों के लिए प्रभु हम आज के रात्रि काल आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम आपको क्या दे सकते हैं? कल हम आपको धन्यवाद का भेंट चढ़ा सकते हैं। आपने कहा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और आज की रात्रि काल हम इन सारे भाई बहनों के साथ मिलकर आपकी महिमा करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु, हम अपने होठों को खोलते हैं और आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। हमारे धन्यवादी मन को ग्रहण कर, हमारे धन्य शब्द को ग्रहण कर। और पिता, इनके लिए प्रार्थना करते हैं, जब इन्हें स्वस्थ किया पिता, ये पूर्णतः स्वस्थ प्राप्त करने पाए प्रभु। और जब तक धरती पर जीते हैं पिता, तेरे विश्वास में ये मजबूत पाए जाए, हमेशा आपके ऊपर आशा और भरोसा रखने पाए और इनका जीवन एक सफलतम जीवन होने पाए। सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं पिता। आज की प्रार्थना करते समय प्रभु, जितने बीमार लोग हैं पिता, उनको आप अवश्य स्पर्श करना प्रभु जी, और उनके आंसुओं को देखना पिता, और उनके पुकार को सुनना, कराना को सुनना, और हर एक को चंगाई देना प्रभु, ताकि हर एक जन चंगाई पाकर आपका धन्यवाद कर सके, आपकी महिमा, आपकी तारीफ कर सकें पिता। आज जो कुछ भी आप अपने प्रजा से बोलना चाहते हैं, अपने विश्वासों से बोलना चाहते हैं संदेश रूप में पिता, अपने दुर्लभ दास की जुबान से स्वयं बोल परमेश्वर, ताकि हम सब लोग संदेश का ग्रहण कर सकेंगे। विश्वास है किसी में आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के धन्य नाम में दीनताई की प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना सुने आबाद से ग्रहण कर लीजिए, आमीन और आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने फिर एक मौका मुझको आपको दिया है कि हम एक साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके वचनों में से सुनकर हम उसके संदेश को ग्रहण करें और आशीषित होने पाएं।
जैसे पिछले संदेश में मैंने आपसे एक बात को कहा था कि जब दुनिया के हालात को हम देखते हैं, जब हम महामारियों की चर्चा सुन रहे हैं, दोनों में अभी 2 महामारी हम सुन रहे हैं, कोरोना तो आई, एक और है ना ब्लैक फंगस या को बोल रहे हैं, उसको महामारी घोषित किया गया है। हम इस तरह से देख रहे हैं कि महामारियां बढ़ती जा रही है। तो हमने उन दिनों में आपसे एक वचन शेयर किया था कि यीशु मसीह का ये द्वितीय आगमन का यह लक्षण है महामारी। यीशु मसीह ने अपने आगमन के विषय में बतलाया था कि दुनिया के अंदर में ऐसे ऐसे घटनाएं होंगी, देश पर देश चढ़ाई करेगा, जाति पर जाति चढ़ाई करेगा, अकाल पड़ेंगे, भूडोल होंगे, महामारियां पड़ेंगी। अभी हाल में रोज आप सुनते हैं इस्राइल और हमास के बीच में युद्ध का वर्णन, रोज महामारी सुन रहे, एक नया महामारी आ गया। समुद्र का गर्जन सुन रहे हैं आप, तौते का देख रहे हैं कि कितना नुकसान कर दिया। ये सारे जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं दुनिया के अंदर में, और इससे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है कि मसीहों पर सताहट आरंभ हो गया है। ये सारे बात बताते हैं कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है और इसकी तैयारी हम और आपको करना है। क्योंकि अगर हम तैयारी ना करें और अचानक दुनिया का अंत हो जाए, प्रभु यीशु मसीह आ जाए, तो हम उसके राज से बाहर निकाल दिए जाएंगे मेरे भाई बहन। चूंकि हम तैयार नहीं है, उस राज के अंदर प्रवेश द्वार बंद हो जाएगा, अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाएगा आपके लिए, अगर ऐसा लापरवाही का जिंदगी अगर जीते हैं तो। हमने उसने बताया था आपको कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन क्यों होने वाला है। 3 बातें हमने उसने देखने का कोशिश किया था। पहली बात हमने देखा कि यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आने वाले हैं, अपने घर में ले जाने के लिए। दूसरी बात हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य की स्थापना करने के लिए आने वाले हैं। और तीसरी बात हमने जो देखा वो जगत के मनुष्यों का न्याय करने के लिए आने वाला। न्याय जो है सच में जो बहुत डरावना है मेरे भाई बहन। एक ऐसा समय आने वाला है जगत के लोगों के लिए जब एक न्याय सिंहासन के सामने सारी जगत के इंसानों को खड़ा होना पड़ेगा और न्याय सिंहासन होगा यीशु मसीह का। बाइबल स्पष्ट करती है कि मनुष्य का न्याय होना अत्यंत आवश्यक है और यह पहले से निर्धारित है। सबोपदेशक के ग्रंथ जब खोलते हैं हम लोग, सबोपदेशक के 12 अध्याय के 14 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा मिलता है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का चाहे वह भली में पूरी न्याय करेगा। पवित्र शास्त्र ने पहले से स्पष्ट कर दिया है कि एक ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर सारे मानव जाति के सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे भली काम भली बातें हो या पूरे काम हो बुरी बातें हो, न्याय करेगा। इब्रानियों 10 के 30 पद में लिखा हुआ है, प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। इब्रानियों 10:30, प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। इब्रानियों 9 का 27 पद में लिखा हुआ है, इब्रानियों 9 का 27 पद में, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जजमेंट, न्याय नियुक्त किया गया मनुष्य जाति के लिए। और समय बहुत जल्द आ गया है कि न्यायकर्ता आने वाला है। भजन संहिता की किताब 98 पद में पढ़ने का लिखा है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। भजन संहिता की किताब के यदि हम लोग 98 और उसका 13 पद को पढ़े हम लोग, यहाँ पर हमें मिलता है, लिखा हुआ है, वह न्याय करने को आने वाला है या यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के बारे में जब से सुन रहे थे हम लोग, तो उसमें सबसे बड़ी बात हमें दिखाई दे रहा है कि वो सारे जगत के लोगों का न्याय करेगा। आज कलीसियाओं के अंदर में ये संदेश कम दिया जाता है, न्याय के विषय में कम बतलाया जाता है। इसलिए कलीसिया जो है, कलीसिया के लोग जो हैं, जो मसीह कलीसिया के लोग हैं, आज न्याय से बिल्कुल नावाकिफ हैं और बेफिक्र की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास भय नहीं है, न्याय का डर नहीं है, उनको यह इल्म नहीं है, उनको यह ज्ञान नहीं है कि एक दिन हमको न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा, न्याय आसन सामने खड़ा होना पड़ेगा। और न्यायकर्ता कौन होगा?
बाइबल बतलाता कहेंगे यीशु मसीह ही होगा जो जगत का न्याय करेगा। यूहन्ना 5:22 और 27 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5:22 पद और 27 पद, वहां पर स्पष्ट यीशु मसीह ने कहा है कि वही होगा जो जगत का न्याय करेगा। तो यहां पर हम देख पाते हैं एक बात को कि परमेश्वर न्याय करने जा रहा है। एक तरफ बाइबल हमें बतलाता है कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और एक तरफ बाइबल हमको यह भी बतलाता है कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है। आज ये शिक्षा हमारे पास कम मिलता है, इसलिए आज हम इस बात से अनभिज्ञ हैं और इसलिए हम निसंकोच बेफिक्र होकर अपने जीवन को बसर कर रहे हैं, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं। हमें अपने देश के कानून का डर है, अपने देश के न्यायालय का डर है, इसलिए हम संविधान को उल्लंघन करना नहीं चाहते, कानून तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम कानून तोड़ देंगे देश का कानून तो हमें कटघरे में न्याय के पास न्याय आसन खड़ा होना पड़ेगा, न्याय आसन सामने खड़ा होना पड़ेगा और वहां हमको दंड सुनाया जाएगा। इसलिए डरता है लोग कानून तोड़ने के लिए देश का। लेकिन परमेश्वर के कानून तोड़ने के लिए लोग तनिक भी नहीं चकता, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है ना। वचन में लिखा है किताब में कि मेरे ज्ञान के न रहने से मेरी प्रजा नाश हो गई है, मेरे ज्ञान के न रहने से मेरी प्रजा नाश हो गई। आज क्यों बेतरतीब जिंदगी लोग जी रहा है मसीही लोग, क्यों कलीसिया के लोग आज अपने मन मुताबिक संसारिक अभिलाषों में फंसकर जीवन को व्यतीत कर, हमको यह डर नहीं है एक दिन इन सारे बातों का ईश्वर हमसे लेखा लेने वाला है। संदेश ही नहीं आ रहा कलीसियाओं में, न्याय के विषय में संदेश ही नहीं जा रहा है। आज पुरोहित गण साइलेंट पड़ा हुआ है मेरे भाई बहन, और आज इसलिए लोग इस बात से अनभिज्ञ होते जा रहे हैं कि एक दिन परमेश्वर जगत के न्याय करेगा। अगर न्याय का डर होगा तो हम और आप कभी भी गलत काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अब एक बात और आता है, जब परमेश्वर इतना न्यायी है, इतना दयालु परमेश्वर है, इतना प्रेमी परमेश्वर है, इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो फिर उसने मनुष्य जाति के लिए न्याय को क्यों रखा है? क्यों उसने मनुष्य जाति के लिए न्याय को रखा है? एक सवाल आपके जहन में आ सकता है, एक क्वेश्चन आपके जीवन में उठ सकता है कि जबकि बाइबल बतलाता है कि परमेश्वर तो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर निदान है, फिर परमेश्वर ने न्याय को क्यों रखा है मनुष्य के लिए? स्पष्ट है, जब बाइबल खोलेंगे हम और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:10 पद को पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:10 पद को पढ़ेंगे, तो यहां पर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। क्या लिखा है? क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। इसीलिए परमेश्वर ने न्याय को रखा है। परमेश्वर ने आदम और हवा को पवित्र बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, लिखा है बाइबल के अंदर। लेकिन आज्ञा उल्लंघन कारण से वो पाप कर गए और उसके जो आदम वंशी जो हैं वो रेगुलर पाप करते जा रहे हैं। और जो परमेश्वर ने आपको दे दिया है उस देह का उपयोग इंसान गलत तरीके से कर रहा है। तो आपको बनाने वाला परमेश्वर, हमको बनाने वाला परमेश्वर क्यों नहीं हमारा हिसाब लेगा? लिखा है क्योंकि अवश्य है कि जब हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन सामने खुल जाए, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। तो जो देह के द्वारा हम जो क्रिया कर रहे समय में, हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, हमारा बोली व्यवहार क्या है, हमारा चाल चलन क्या है, हमारा उठना बैठना खान पान कैसा है, जो देह की क्रियाएं हैं, इन सब का हिसाब लेगा ईश्वर। इसीलिए न्याय को ठहराया है परमेश्वर। आगे लिखा है कि परमेश्वर किन बातों से मनुष्य का न्याय करेगा, स्पष्टता से और हम जानने पाएंगे। यहेजकेल नबी की किताब के 18:10 पद पढ़ते हैं हम लोग। यहेजकेल नबी की किताब के 18:30 पद को, यहेजकेल 18:30 पद, वहां पर लिखा मिलता है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल
चलन के अनुसार ही करूंगा। न्याय तो नियुक्त है मनुष्य जाति के लिए। हमने जो इब्रानी 9:27 पढ़ा, लिखा है जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन है। मनुष्य एक भी पैदा होगा, एक बार मरेगा, उसके बाद उसके लिए न्याय नियुक्त किया गया है। और न्याय जब करेगा मसीह, यीशु मसीह जब न्याय करेगा तो हमारे चाल और चलन के अनुसार जो हमने अपने देख के द्वारा किया है, उसी का वो हिसाब हमसे लेगा। लिखा है प्रभु यहोवा की वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। आगे जब बढ़ते हैं हम लोग जिरमिया नबी की किताब जिरमिया 32:19 पढ़ेंगे। जिरमिया नबी की किताब के 32 अध्याय को 19 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हरेक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। आज दुनिया के अंदर में भी जो कुछ भी हमारे जीवन तकलीफ आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, परेशानी आती है, संकट आता है, इसके पीछे भी एक कारण है हमारा, वो हमारा चाल चलन है। यहाँ पर देख रहे हैं इब्रानी नबी की किताब के अंदर में 32 अध्याय 19 पद में, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हरेक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। इस धरती में भी हमारे चाल चलन का फल हमको मिलते रहता है। उसके बाद जब न्याय आएगा, जब न्याय शासन में यीशु मसीह बैठेगा और सारे कुल के लोग वहां पर इकट्ठे किए जाएंगे, उस समय भी हमारे कर्मों का हिसाब लिया जाएगा, हमारे बोली व्यवहार का, हमारे चाल चलन का हिसाब हमसे लेगा। अगर खरे ना निकल पाए तो हमारे दंड ठहराया गया है, और ऐसा दंड है जिसे कोई बता नहीं सकता है, उसका कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। और वो अनंत दंड क्या है? वो आग का झील है, जिसको हम और आप नरक कहते हैं मेरे भाई बहन। लेकिन इसके पहले कि न्याय आ जाए, परमेश्वर हमको और आपको मौका देता है, हमें और आपको एक मौका देता है कि हम बच जाएं न्याय से पार हो जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता होगी? वचन कहता है पहला पतरस पहला अध्याय के 15-16 पद में, पहला पतरस पहला अध्याय के 15 और 16 पद में लिखा मिलता है हमको और आपको, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, किसने हमको बुला दिया है? यीशु मसीह। मेरे भाई बहन, यीशु मसीह ने एक बात को कहा है, अगर हम और आप मसीह कलीसिया के लोग हैं तो एक बात को जानना चाहिए हमको और आपको। आज हम क्यों मसीह के पास हैं? क्योंकि हमें बुलाहट मिली है। यूहन्ना 6 अध्याय के 44 पद में लिखा हुआ है, यूहन्ना 6:44, यीशु मसीह ने कहा, कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता है जब तक पिता जिसने मुझे भेजा उसे खींच न ले। तो यीशु मसीह के पास अगर हम और आ जाएं, उसके कलीसिया में अगर हैं, तो हमको और आपको बुलाहट मिला है पिता परमेश्वर से कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के करीब में आए। अब यहाँ पर देखेंगे आगे हम पढ़ रहे समय फिर पुनः पहला पतरस 1:15-16 पद को, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, माने यीशु मसीह पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन का मतलब आपका बोली व्यवहार, आपका उठना बैठना, आपका चाल चलन, खाना पीना, ये जितने देह की क्रियाएं हैं वो आपके चाल चलन से, आपके कैरेक्टर से संबंध रखता है, कैरेक्टर से संबंध रखता है। सारे चाल चलन में पवित्र बनना है, लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर कहता है, सृष्टिकर्ता कहता है, यहोवा कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। सारे चाल चलन में पवित्र बनने की बात है। अगर चाल चलन हमारा बिगड़ा हुआ होगा तो आप और हमको सावधान होना चाहिए कि जब न्याय के दिन यीशु मसीह बैठेगा न्याय चाल पर, और जब लेखा लेगा चाल चलन का, हमारे पास अपने बचाव के लिए कोई भी उत्तर नहीं होगा, अतः सीधे दंड की होगी। मेरे भाई बहनों, इसलिए बिलाप गीत 3 अध्याय के 40 पद में हमारे एक अगुवाई वचन मिलता है। बिलाप गीत 3 अध्याय के 40 पद में लिखा है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। रोज व रोज के जीवन में मेरे भाई बहनों, अपने आप को देखना है
कि हमारा चाल चलन कैसा है, हमारी जबान से क्या बातें निकलती है, कौन सा भाषा निकलता है, हम कैसे किसकी क्या निंदा करते हैं, कैसे क्या बोलते हैं, इस पर गौर करना होगा। उसी बात कि हमारा चाल चलन कैसा है, क्या हम शराबी हैं, जुआरी, हत्यारे हैं, बेविचारी हैं, क्या हैं, कुकर्मी है, कैसा है हमारा चाल चलन। इन सारे बातों को रोज बरोज ध्यान देना होगा और हमको फिरना है परमेश्वर की ओर इनको छोड़कर। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो फिर याद रखिए कि न्याय में तो खड़ा होना है सबको, और वहां पर फिर हमारा लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा अगर हम चाल चलन में खड़े नहीं हैं तो। और सारा लोग अपने चाल चलन को बिगाड़ रखा है। कलीसियाओं के अंदर में लोग अपने चाल चलन को बिगाड़ दिया। कोई रुपया कमाने के पीछे ललाई थे, कोई झूठ बोलने में लगे थे, कोई अपने पड़ोसियों को ठगने में लगे थे, कोई बेविचार में फंसा हुआ है, कोई नशे में फंसा हुआ है, कोई गंदे बोलने में फंसा हुआ है। और सब बोलता हम कलीसिया में है। कलीसिया मसीह की दुल्हन है और मसीह की दुल्हन को पवित्र होना है। मेरे भाई बहन, मसीहा यीशु मसीह जो दूल्हा है कलीसिया को आने वाला है अपने दुल्हन को लेने के लिए, और पवित्र दुल्हन को ही लेके जाएगा। जिस कलीसिया के लोग पवित्र होंगे, जो मंडली पवित्र होगा, उसके दृष्टि में उसी को वो अपने राज्य में ले जाएगा। न्याय में हमको आपको जाना है, आपको पता होना चाहिए कि न्याय का समय बिल्कुल करीब आ गया। ऐसा नहीं कि बहुत साल लग जाएंगे। लिखा है पहला पतरस के 4:17 में, पहला पतरस 4:17 में लिखा हुआ है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा? जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, जो यीशु मसीह को नहीं मानते, उसके शहादत को, उसके बलिदान को नहीं मानते, उसके पुनरुत्थान को नहीं मानते, उसके लहू के सामने को नहीं मानते, उनका क्या कहना? उनको तो जाने ही जाना होगा जहाँ उनके लिए लिखा होगा। देखिए, हम जो विश्वासी कहते हैं, हम जो कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे प्रभु है, हम उसके नाम से जन्म पर्व मानते हैं, हम उसका नाम से पुनरुत्थान पर्व मानते हैं, हम लेंट काल मानते हैं, गुड फ्राइडे मानते हैं, और ऐसा करके हम अपने को जताते हैं कि हम मसीहा का संतान है, हम यीशु मसीह के संतान हैं, उसके लोग हैं। तो सुनो इस समय, अगर हम कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम यीशु मसीह के लोग हैं, तो लिखा है वह समय आ गया है, देर नहीं है। हम लगता है कि बहुत देर है अभी, ऐसा नहीं मेरे बेटे मेरे भाई बहन। वचन कहता है, वचन सत्यता पर ध्यान देंगे। पहला पतरस 4:17, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, मसीहों से ही, मसीह के लोगों से ही होगा न्याय का आरंभ। तो लिखा है, तो उनका क्या अंत होगा? जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हम सोचते हैं कि जीवितों का ही न्याय होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जीवित और मरे हुए का दोनों का न्याय करेगा यीशु मसीह। दूसरा तीमुथियुस के 4 के पहले पद में पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4:2 में लिखा है कि यीशु मसीह जीवित लोगों का, जो उसमें जीवित रहेंगे, जिसमें यीशु मसीह द्वारा आगमन होगा, उसमें जितने जीवित रहेंगे, जो मरे हुए लोग होंगे, उनका न्याय किया जाएगा, सबका न्याय करेगा। लोग कह सकते हैं कि मृत्यु का न्याय कैसे? वो तो मर गए। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर हम देखेंगे कि मृतकों के न्याय के विषय में, कि मरे लोगों का भी न्याय किया जाएगा। यहाँ पर यदि हम खोलेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय खोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा मिलता है। मैं पढ़कर बताना चाहूँगा इस समय में, और बहुत जल्द संदेश को समाप्त करने जाऊँ उसमें। यहाँ पर लिखा मिलता है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 11 पद से लेकर तक। यहाँ पर देखेंगे मृतकों के न्याय के विषय में पढ़ेंगे हम लोग, अंतिम न्याय के विषय में देखेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। सुनिए इसमें क्या बोल रहा है वचन। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। किताबें खोली गई। ये वचन को जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि एक किताब है जिसमें सब कुछ आपका लिखा हुआ है कर्म।
आपके जो भी आपने पल जो काम किया है सारी बातें वहाँ पर लिखा हुआ है। एक पुस्तक खोलेंगे लिखा और लिखा है अर्थात जीवन के पुस्तक, और लिखा है और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के साथ मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुओं का न्याय किया गया, आगे देखेंगे। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, अमृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। सबका न्याय किया गया, मरे हुए लोग का भी न्याय किया गया जैसा उनका कर्म थे। आगे लिखा है मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डालेंगे, या आग की झील दूसरी मृत्यु है, सेकंड डेथ कहा गया आग की झील को। और लिखा आगे 15 पद में, और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे उनके कामों का के अनुसार मैंने न्याय किया गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिला वो आग की झील में डाला गया। आपका नाम कलीसिया के रजिस्टर में लिखा हुआ, बड़े मोटे मोटे अक्षर से लिखा होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बपटिज्म, आपका डेट, आपका दीर्घन का डेट, आपके विवाह का डेट, सब लिखा होगा। यहाँ तक कि जब मर जाए तो उसका डेट भी लिखा जाता है रजिस्टर में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपके नाम परमेश्वर की किताब में लिखा हुआ है कि नहीं? जीवन के पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ है कि नहीं? अगर नहीं लिखा मिलेगा मेरे भाई बहनों, अभी हमने वचन पढ़ा कि ऐसे लोग जिनका नाम जीवन के पुस्तक बना होगा वो आग के झील में डाल दिया जाएगा, जिसको सेकंड डेथ कहा गया। उससे कोई बचा नहीं सकता आपको, कोई निकाल नहीं सकता वहां से आपको, क्योंकि जो निकाल सकता वही तो आपको दंड दिया आपके कर्म के हिसाब से। तो न्याय को कभी ना भूलिए। अपने प्रतिदिन के जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर मेरे दैनिक बातों का हिसाब रखता है, दैनिक काम का हिसाब रखता है। लेकिन इन सारे बातों का वह हमसे न्याय लेगा, हमारा न्याय करेगा, हमसे लेखा लेगा। हमने जो बोला, हमने जो किया, हमने जो चाहा, जो सब किया, सारी बातों का वह हिसाब लेगा। इसलिए उससे डरना है। एक कोरोना तो भयभीत करेगा, सिर्फ आपका प्राणिक देह को शारीरिक देह को मार देगा, लेकिन न्याय के समय में अगर आप जवाब नहीं होंगे तो सीधा ऐसा मृत्यु मिलेगा। अभी हमने सुना सेकंड डेथ, एक मृत्यु यहाँ मिल गया आपको धरती पर शारीरिक रूप से, लेकिन जब मरेंगे आप और जब न्याय में खड़े नहीं पाए जाएंगे, न्याय में पार नहीं हो पाएंगे, तो सेकंड डेथ आग की झील में डाल दिए जाएंगे, जिससे कोई नहीं बचा सकता आपको। और वो शाश्वत है, अनंत है। और इसी से बचाने के लिए तो इस मसीह धरती पाया कि आपको और हमको उस आग की झील से बचाए। मेरे भाई बहनों, न्याय को रखा है परमेश्वर ने। इब्रानियों के 10 अध्याय के 31 पद को पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे समय में। इब्रानियों 10 का 31 पद में लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। न्याय में पढ़ने से पहले ऐसा कर लीजिए कि आपको परमेश्वर न्याय से पार कर दे, ताकि आप न्याय में फंस ना जाए, बल्कि न्याय से पार हो जाए ईश्वर के दया से। तो ऐसा क्या करना है आपको अपने चाल चलन को देखना है और उससे फिरना है और परमेश्वर को लौटना है और परमेश्वर पर विश्वास और ईमान लाना है। उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को रखना चलते हैं, उसके वचन से अपने जीवन शैली को बनाना है। उसकी आज्ञाओं पर जीवन आपका आधारित होना चाहिए, और जो आज्ञा परमेश्वर देता है उसी को मानना है। इंसानों की बातें नहीं, इंसानों की बातें नहीं, परमेश्वर की बातें हैं। मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कहता हूं उसको मत सुनिए, लेकिन जो परमेश्वर वचन कहता है उसको सुनिए। और क्योंकि उसका वचन ही है जो हमको मार्ग दिखाता है, जो हमको जीवन देता है। इसलिए हमेशा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये कोरोना वायरस चला जाएगा, ये फंगस चला जाएगा, बहुत लोग जिएंगे, बहुत लोग चले जाएंगे दुनिया से बाहर, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मुझको और आपको जो जीवित रहेंगे और जो मरे हुए होंगे, सबको एक सिंहासन सामने खड़ा होना होगा, और वो सिंहासन होगा यीशु मसीह का न्याय सिंहासन। और ये जवान जो होते हो, मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं, समय में जबकि इस भौतिकवादी युग में, इस 21वीं सेंचुरी में, जबकि सारे जवान जो होते जीवन सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है हमारे मसीह बच्चों का जीवन, मैं आपसे कहना चाहता हूं अभी वो वक्त है बच्चों, जवान जो अभी भी वक्त है, अपने नशे से निकलो, बेविचार के पाप से निकलो, ये लव आफियत से निकलो, गलत आदत से निकलो, सिनेमा हॉल के आंखों के अभिलाषा से बाहर निकलो, अपने परमेश्वर की ओर फिरो, अपने यीशु मसीह की ओर फिरो, उसकी आज्ञा पर जीवन बिताओ, और तब
आपको ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा और ईश्वर आपको न्याय से पार करेगा। कहेगा, हे मेरे बेटे बेटियों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। नहीं तो फिर उसी आग की झील को चला भेज देगा आपको, जहाँ पर बहुत सारे लोग जाने वाले हैं, बहुत सारे लोग आग की झील में जाने वाले हैं। इसमें हम मसीहों की बात कर रहे हैं जो अपने आप को हम विश्वासी करें या ईसाई कहते हैं, लेकिन जिंदगी विश्वासियों का नए नहीं है, यीशु मसीह के सुसमाचार आधार पर नहीं है। ऐसे लोगों का भाग उसी चीज में मिलेगा। इसलिए मैं आज के शाम प्रभु का दास होने के नाते एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन की सत्यता पर विश्वास करो, न्याय सचमुच होने वाला है, इसके लिए भयभीत रहो और परमेश्वर प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको न्याय से पार करे। नहीं तो किताबें खोली जाएंगी, देखा ना, किताबें खोली जाएंगी, जीवन की पुस्तक खोली जाएंगी, किताबें खोली जाएंगी और उसमें जैसा भी आपका लिखा होगा आपके बारे में, आपके कर्म जो भी लिखे होंगे, सारी बातों के न्याय देगा परमेश्वर। इसलिए आज मेरे लिए और आपके लिए समय है कि इसी समय से जब हम संदेश सुन रहे हैं, इसी समय से हमको सबसे ज़्यादा बीमारी से हटकर हमको न्याय से पार होने की चिंता करना है। बीमारी से तो ईश्वर पार लगा देगा जब इसमें हम लोग प्रार्थना करेंगे मिलकर, हम और आप दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनेगा, आपके विश्वास को देखेगा, आपको चंगाई देगा, इसी के लिए आपको चंगाई दे देगा इस बीमारी से। क्योंकि अभी हमने देखा 118 लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दे दिया। 118 लोगों की गवाही मेरे पास रजिस्टर्ड किया हुआ है यहाँ पर। 118 लोगों को ईश्वर ने इस बीमारी से, कोविड-19 से, टाइफाइड से, पैरालिसिस से और अन्य बीमारी से चंगाई दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ी चंगाई हमको क्या पाना है? हमको आत्मिक चंगाई पाना है, हमको न्याय से पार होना, और केवल ये यीशु मसीह हमारे कर सकता है, हम पार कर सकता है, चंगाई दे सकता है। तो हम इसके ज़्यादा चिंतित रहें, ज़्यादा इसके लिए प्रयत्न करें कि हम न्याय से पार हो जाएं, तभी हम उसके राज में प्रवेश कर सकेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। इससे पहले कि किताबें खोली जाएं, हमको सावधान हो जाना है, नहीं तो फिर हमको एक एक बातों का हिसाब देना होगा। इस गीत को गाते हुए आज के अंतिम प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे और इसमें प्रार्थना करने जा रहे समय में सब लोग तैयार हो जाइए। जब हम प्रार्थना करना आरंभ करें, सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। जब हम लोग दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु उस प्रार्थना को स्वीकार करेगा और हमें आशीषित करेगा। ये जो बीमारी आया है, ये जो महामारी आया है, इससे परमेश्वर हमको क्या करेगा? बिल्कुल निकास करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, जहाँ भी हैं अपने आंखों को बंद करें, अपने आप को तैयार करें प्रार्थना में शामिल होने के लिए। इसमें हम गीत गा रहे हैं, इस गीत को आप जहाँ तक गा सकते हैं, नहीं तो आप प्रार्थना में चले जाए समय में। हालेलुया, होशाना, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे के जय, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद यहोवा, हालेलुया। खुल जाएंगी किताबें, मेरे भाइयों बहनों, इसके पहले कि ईश्वर किताब खोले, इसके पहले पुस्तकें खोली जाएं जहाँ पर आपका हिसाब लिखा हुआ है। इसके पहले परमेश्वर हमको और आपको मौका दे रहा है कि हम पश्चाताप करें, अपने पापों से फिरे, हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह को फिरे, हम को फिरे, और परमेश्वर हमको बचाएगा। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम सबों को यीशु मसीह का राह में ले चले। खुल जाएंगे किताबें, खुल जाएंगे किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, खुल जा
अभी भी समय है, वो आपको बुलाता है मेरा भाई बहनों, अभी भी वक्त अपने पूरे चाचा से फिरो और अपने परमेश्वर के पास आओ। अभी भी अनुग्रह का दरवाजा हम सबके लिए खुला हुआ है। आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है, वरना तो याद रखना, वरना तो याद रखना, तेरा विनाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हमारे सच्चा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, आज के सुंदर समय में प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको सारे मन से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके क्रूस बलिदान के लिए जो आपने हमारे सहन किया, अपना लहू हमारे लिए बहाया था कि हम उद्धार प्राप्त करें, हमारे पाप क्षमा किया जाए। प्रभु हम आपके इस बलिदान के लिए जो आपने क्रूस पर हमारे लिए किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर संदेश के जो आपने दिया है प्रभु हमें। निश्चय एक दिन ऐसा आने वाला है जब तू जगत के न्याय करने वाला है। हे परमेश्वर आज प्रार्थना करते हैं हम में से हर एक को न्याय से पार कर प्रभु। हमने जो भी आज तक अधर्म किया, हम परमेश्वर अपने चाल चलन जो आपको हमने निराश किया परमेश्वर, आपको दुखित और पीड़ित किया प्रभु, और अपने गुनाहों के कारण से, अपने पूरे चाल चलन के कारण से जो हमने दंड कमाया है परमेश्वर, हम उनके लिए आज छुटकारा चाहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह। इसके पहले कि न्याय आए परमेश्वर, हमें न्याय से पार कर दे परमेश्वर, हमें बचा ले परमेश्वर। हम सब लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं प्रभु, हम अपने चाल चलन को छोड़ते हैं परमेश्वर, और हम तेरे ओर फिरते हैं संध्या काल में प्रभु, और हम आपसे प्रतिज्ञा करते हैं, वादा करते हैं प्रभु, हम सब लोग अच्छा चाल चलन जिएंगे पिता, जो आपको भाता है वही चरित्र हम जिएंगे स्वामी। हमें से हर एक की सहायता कर, हमारे को लफ्ज़ पवित्र कर, हमें से हर एक पर दंड के आगे को दूर कर दे, हमें द्वितीय मृत्यु का सामना करना पड़े प्रभु, हम आप पर डाले ना जाए प्रभु जी। खुदा हम में से हर एक को क्षमा कर दीजिए, क्षमा करने का अधिकार आपके पास है यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर सचमुच तो आने वाला है, तेरे आगमन की तैयारी हम कर सके, अतः आने से पहले प्रभु हम तैयार हो जाए पिता। प्रभु हम इस योग्य बना कि हम तुझे अपना चेहरा दिखा सकें, आपके सामने खड़ा हो सकें। ऐसा जीवन हम दे परमेश्वर, तैयार कर हमें और हमें न्याय से पार कर। सारी महिमा आपको देते हैं पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय हम में से हर एक को स्पर्श कर, हम हर एक के हृदय में आकर निवास कर, हम सबों को पवित्र जीवन जीने के लिए उत्साहित कीजिए। हमें प्रभु यीशु मसीह का राह में ले चलिए, हमको आज्ञा पालन करना सिखाइए, आप हमें शिक्षा दीजिए, हमें राह बताइए। हम आपको सारे मन से आदर महिमा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पिता यहोवा हे सृष्टिकर्ता। अब प्रार्थना है आपका अनुग्रह यीशु मसीह का नाम हम पर छाया करते रहने पाए, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह का नाम में आपका अनुग्रह हम पर छाया करते रहने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसमें प्रार्थना करने जा रहे हैं प्रभु जी, बीमार लोगों के लिए जिनका लिस्ट हमारे पास है, और प्रभु जो चाहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना किया जाए पिता, हम भाइयों के साथ मिलकर, इन बहनों के साथ मिलकर, हम एक साथ मिलकर एक मन होकर प्रभु प्रार्थना करें इसमें पिता, चंगाई के लिए प्रभु एक एक प्रार्थना ग्रहण कीजिए पिता, और इन सब को जो बीमार हैं चंगाई दीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इसमें संजय मिंज और संडे के लिए जो कोविड-19 का शिकार है, बीपी और शुगर का भी शिकार है और इसकी हालत ठीक नहीं परमेश्वर पिता, हम संजय मिंज को इसमें तेरे हाथ सौंपते हैं। सुमित कुमार नगरी कोविड-19 का शिकार है, ऑक्सीजन की कमी इनको है परमेश्वर पिता। आशीष कुमार लकड़ा रौड़केला कोविड-19 ऑक्सीजन की कमी इसको है। कौशल्या कैसलिया हमरो सरायकेला कोविड-19 का शिकार हैं। सुभाषी तोपनो रौड़केला सरायकेला कोविड-19 का शिकार हैं। जोलजन कुजू रौड़केला कोविड-19 के शिकार। स्मृति रूबी गोरखपुर कोविड-19 के शिकार और ऑक्सीजन में रखी गई इसमें में। सुधा प्रसाद चुड़ीटोला कोविड-19 के शिकार हैं। सुशील कुजूर कुमार बाग कोविड-19, दीपक कुजूर कुमार बाग कोविड-19, सुनील कुजूर बललोक हरसेर कोविड-19 आईसीयू में पिता, इन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय में
पिता एक एक को स्पर्श कर, ये भी इसमें आपको पुकार है प्रभु, ये भी आपसे प्रार्थना करें प्रभु, हर एक की प्रार्थना को सुन ले परमेश्वर, इनको मौत के मुंह से बाहर निकाल परमेश्वर, एक जिंदगी दे परमेश्वर इनको, ताकि पिता ये एक नया जीवन पाकर प्रभु ये आपके पीछे चलने के उत्साहित हो सके, पूरे चाल से फिर सके और पिता तेरे आगमन की प्रतीक्षा कर सके और तेरे विश्वास में आगे बढ़ने पाए प्रभु। हर एक को छोड़े चंगाई दे परमेश्वर, क्योंकि तू ही जो चंगाई दे सकता है, एक स्पर्श इन्हें चंगाई देगा। इसी समय संजय मिंज को, सुमित कुमार को, आशीष कुमार लगड़ा, किसलिया हेमरोम, सुभाषिक तोपनो, जोलजन खुजूर, सिद्धि रूबी, सुधा प्रसाद, सुशील कुजूर, दीपक कुजूर, सुनील कुजूर को छुले और इन्हें चंगाई दे परमेश्वर, ताकि हर एक जन चंगाई पाकर आपका धन्यवाद कर सके। विश्वास करता हूँ आपने इसमें सुना है, इनकी आवाज़ को प्रार्थना सुना है परमेश्वर, आपने छुआ है इनको और ये निकल रहे हैं बाहर, कोविड-19 से बाहर निकल रहे हैं प्रभु, इनके गवाही बहुत जल्द आने वाला है। आपको धन्यवाद हो परमेश्वर यीशु, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं विकास तिर्की के लिए जो कोविड-19 का शिकार है, विनय लकड़ा बरियातू कोविड-19 का शिकार है, प्रियंका कुमारी कुमला पेट दर्द के शिकार से परेशान है, अरुण दास कोविड-19 का शिकार है, प्यारा खाखा रेंगा बहाल कोविड-19 का शिकार है, सूरज लकड़ा लचड़ागढ़ कोविड-19 हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, सनी दादेल लोहरदगा कोविड-19 का शिकार है, इनका भी ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, पूनम कुजूर मसद टोली कोविड-19 ये भी ऑक्सीजन रखे गए। पिता हम इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, इसी घड़ी इनको स्पर्श कर पिता, इनके आंसुओं को देख परमेश्वर, इनके कराहना को सुन पिता, ये तेरे बच्चे हैं पिता, हाँ प्रभु ये तेरे बच्चे हैं परमेश्वर, जो ये भटक के होंगे लेकिन पिता आज इनको वापस ला, हाँ पिता अपने निकट ला परमेश्वर, इनको चंगाई दे ताकि तेरे बच्चे चंगाई पाकर पिता आपका वफादारी कर सकें, आपके विश्वास में आगे बढ़ें, आपके आज्ञाओं का पालन करें और पिता ये एक अच्छा जीवन जीने के योग्य ठहरे। प्रभु हर एक को चंगाई दे, विकास तिर्की को, विनय लकड़ा को, प्रियंका कुमारी को, अरुण दास को, प्यारा खाका को, सूरज लकड़ा को और सनी दादेल को और पूनम कुजूर को परमेश्वर अपने लहू में थाम ले, क्योंकि आपके लहू में इनके लिए सुरक्षा है, इनके लिए जिंदगी है, इनके लिए क्षमा भी है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं सुलेमान बार जो कोटी कोविड-19 के शिकार, सचत टोपो डीबडी जिसका कोविड-19 शिकार है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, लीरा टोपो डीबडी कोविड-19 के शिकार है, अमर सिंह ओडिया रांची ऑक्सीजन लेवल कम है, शरीर में दुर्बलता आ गई है, रूमुल फेंगरा कोविड-19 के शिकार जो रांची के हैं, पिता हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनके ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाए पिता, इनको कोविड से बाहर निकालिए, चंगाई दीजिए पिता, इनके गुनाहों का लेखा डाले, क्षमा कर दे परमेश्वर, और एक एक जन को अपने लहू से पवित्र कर और इनके देह को छू ले, आपने इनके लिए कोड़े खाए हैं परमेश्वर पिता, इनको चंगाई दे परमेश्वर, चंगाई दे परमेश्वर, ये कहाँ जाएंगे पिता, आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे, इन्होंने आप पर आस लगाया है परमेश्वर, इनके मनोकामना पूरा कर दे, इनको कोविड से बाहर निकाल, जीवन दान प्रदान कर। हालेलुया। सुलेमान बाजू को, सचा टोप्पो को, लीला टोप्पो को, अमर सिंह ओडिया को और रूमुल फेंगरा को चढ़ाई से भर दे राजा। धन्यवादी है क्योंकि आपने प्रार्थना को सुना है, जितनों क्लास प्रार्थना किया गया परमेश्वर, जो कोविड के शिकार हैं, हाँ कोरोना के शिकार हैं, ऑक्सीजन लेवल कमी जिनका आपने हर एक को छुआ है मालिक, ये विश्वास है हमारा, आपने आज ने चंगाई दिया, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। होशाना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार सदा हो, राजाओं के राजा को धन्यवाद सदा हो। हालेलुया। प्रभु की महिमा सदा हो, प्रभु की स्तुति सदा हो। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते समय में पिता परमेश्वर सिमोन तीगा सुहाना सिटी जो यूरिन इन्फेक्शन से परेशान है, सिमोन तीगा सुहाना सिटी यूरिन इन्फेक्शन से परेशान है, सुरेश मिंच कुरु सर्दी खांसी कमजोरी, सोहनी करकट्टा रौड़केला कफ और खांसी, जय वरदान मिंच चैनपुर शरीर में जलन, तन्मय टोप्पो धावन नगर पेट में दर्द, रीना टोप्पो बारियातू खांसी सर्दी बदन दर्द और परेशानी से परेशान है, मार्टिन बाड़ा बीमार, हरमन बाड़ा बीमार है, लुशिया बाड़ा बीमार है, कांति मिंज बीमार है, जयवंत बाड़ा बीमार है, ओसी नाग चूड़ी टोला गैस्ट्रिक से परेशान है। पिता इन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ इस घड़ी में, एक एक को स्पर्श कर परमेश्वर पिता, इनकी जैसे भी बीमारी हो हर एक को इनकी बीमारी से बाहर निकाल, चंगाई दे, ताकि सब लोग पिता आपकी गवाही के लिए खड़ा हो जाएं, आपकी गवाही दे सकें कि परमेश्वर यीशु मसीह ने इन्हें चंगाई दिया है, ये आपके नाम को महिमा देने पाए, आपको धन्यवाद का भेंट करने पाए। तो इसी घड़ी छूले भाई सिमोन तीगा को, सुरेश मिंच को, सुहावनी करकट्टा, जयवरदान मिंच, तन्मय टोपो, रीना टोपो, मार्टिन बाड़ा, हरमन बाड़ा, लुशिया बाड़ा, कांति मिंच, जयवंत बाड़ा, ओशी नाग को छूले पिता और इस चंगाई से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं अमर विवेक करकट्टा जलपाईगुड़ी बुखार है, अमर विवेक क्रिकेटर जलपाईगुड़ी बुखार है, सुदर्शन कुजूर गुमला पैरालाइसिस के शिकार है, क्रूसधारी कुजूर सर्दी खांसी कमजोरी, सुरेश लकड़ा कर्नूल आईसीयू में है,
आनंद मिंज रांची न्यूरो प्रॉब्लम से परेशान है, चलने फिरने की क्षमता खो चुके हैं। प्यारा बेग गुमला सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित है। मरियम खालको शारीरिक कमजोरी। लॉरेंस मिंज खालारी बीपी और शुगर की बीमारी। वायलेट दिगा कांटा टोली कैंसर। निर्मला कुजूर गुरु छाती में दर्द। मार्टिन बाड़ा सुंदरगढ़ बुखार खांसी कमजोरी। रिजरेन लकड़ा लकवा से पीड़ित और पादरी प्रेमचंद बाड़ा आश्वस्त हैं। पिता इन सब के लिए प्रार्थना है पिता, प्रभु एक एक को नाम ब नाम चंगाई दे, एक एक को नाम ब नाम आशीष प्रभु, ताकि तेरे लोग चंगाई प्राप्त कर ले पिता और आपका धन्यवाद कर सके। प्रभु इनके जीवन की रक्षा कर पिता, अपने लहू में ढांप ले, क्योंकि आपके लहू में ही सुरक्षा है पिता, क्योंकि आपके लहू के बेड़े में भी सब शोषित पाए जाते हैं। प्रभु इनको अपने लहू के बेड़े में रख दे। हाँ पिता, आप इनको चारों अपने लहू के बेड़ा बांध दे, ताकि पिता किसी प्रकार से ये हानिकारक बातों में न फंसने पाए, बल्कि ये बीमारी से निकलने पाए। प्रभु जी अमर विवेक कलकत्ता को, सुदर्शन कुजूर को, क्रुशधारी कुजूर को, सुरेश लकड़ा को, आनंद मिंज को, प्यारा पेप को, मरियम खालको को, लॉरेंस मिंज को, वायलेट दिगा को, निर्मला कुजूर को, मार्टिन बाड़ा को, रिजन लकड़ा को और पादरी प्रेमचंद बाड़ा को आप छूकर चंगाई दे पिता, ताकि तेरे बच्चे चंगाई पाकर आपका धन्यवाद कर सके। इस समय हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो मेडिकल स्टाफ चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस लोग हैं, चाहे एनएम नर्स हो, ए ग्रेड नर्स हो, चाहे पिता वार्ड अटेंडेंट्स लोग हों, और जो सफाई कर्मी हों, या पिता लैब असिस्टेंट हों, जो भी मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, जो इन दोनों कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं पिता, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग ही क्यों ना हो, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनमें से एक एक के जीवन की हिफाजत कर, इनकी रक्षा कर पिता, लहू शिफा कर, ताकि इनमें से कोई भी इसके कोविड-19 के शिकार में ना पड़ने पाए प्रभु। हाँ, कोरोना के संक्रमण में कोई भी न पड़ने पाए, हर एक को चंगाई मिले पिता परमेश्वर, ये हर एक सुरक्षित पाए जाए पिता, इनको संक्रमित होने से बचा के रखना। हम हर एक को आपके हाथ सुपुर्द करते हैं, विश्वास है पिता कि आपने चंगाई दिया है, आपने छुटकारा दिया है, आपने बचाया है। आप पिता हर एक बीमारी को चंगाई दिया है, जो वार्ड ड्यूटी में है उनको आपने छू कर रखा है, संभाल कर रखा है, वो सुरक्षित है। सारी बातों पर आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। होने दे कि रात्रि काल हर एक के लिए छुटकारे के रात्रि काल होने पाए परमेश्वर पिता। हम इसमें प्रार्थना करते हैं। सफीरा मिंज लंजी वेरना खांसी सर्दी से चंगाई प्राप्त कर ली है पिता, और इसमें वो आपको धन्यवाद देना चाहती है। सफीरा मिंज के धन्यवादी मन को ग्रहण कर पिता, आपने लांची बेरना के रहने वाले सफीरा मिंज को उसकी बीमारी से, सर्दी खांसी से आपने चंगाई दिया है, वह आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। स्वामी उसके धन्यवादी मन को तू ग्रहण कर ले पिता, उसके धन्यवादी मन को आप ग्रहण कर ले स्वामी यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया पिता, हम प्रार्थना करते हैं समय में प्रीति लकड़ा के लिए, जिसको नया जन्म है, बेबी है, एडमिट है हॉस्पिटल में, रानी हॉस्पिटल में। प्रभु जी हम प्रीति लकड़ा के प्रार्थना करते हैं, इस बहन को आशीषित कर पिता, जिसके बच्चे की हिफाजत कर पिता, बच्चे की हिफाजत कर, इस बहन की हिफाजत कर, इसके शारीरिक दुर्बलताओं को दूर कर दे पिता परमेश्वर। और जो इसको लो बर्थ वेट है, बहुत कम वजन है पिता, लो बर्थ वेट कहा जाता है पिता, उससे इसको बात परमेश्वर, बच्चे की हिफाजत कर परमेश्वर, बहन की हिफाजत कर। हम दोनों माँ बच्चों को आपके लहू में छिपाते हैं परमेश्वर, इनका जीवन आपके हाथ में परमेश्वर, इनको आशीषित कर और पिता जीवन के आशीष दे, स्वस्थ कर दे, ताकि एक दिन स्वस्थ होकर यह आपका धन्यवाद कर सके। पुनः एक बार अबिगेल लकड़ा को भी प्रार्थना में याद करते हैं, जो चल और बोल नहीं पाती है प्रभु, हम इसके चंगाई के लिए लगातार प्रार्थना करें प्रभु। हम नहीं जानते ये चंगाई क्यों नहीं पा रही प्रभु, कहाँ पर कठोरता है हम नहीं जानते परमेश्वर। परमेश्वर तो आप तो सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु। इसके छू इस बहन को, अबिगेल लकड़ा को छू ले और उसके पैरों में, घुटनों में, कमरे बल को भर दे, ताकि वो चल फिर सके परमेश्वर, और वो चल फिर सके, उसका जबान खोलना को बोल सके, और आपसे प्रार्थना कर सके, आपके महिमा के गीतों गा सके। छू ले और चंगाई इस बहन को, अबिगेल लकड़ा को स्पर्श कर परमेश्वर। हम इसके लिए चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु पिता, बिल्कुल इसको चंगाई से घेर ले पिता, और छुटकारे का आशीष दे। हम इसको आपके लिए हम छिपाते। ओहमती टोपो गुमला बुखार एवं सिर दर्द की चंगाई के लिए प्रार्थना निवेदन भेजती है पिता। ओहमती टोपो को, जो गुमला की बहन है, हम इसको आपके लहू में ढांपते हैं, आपके हाथ सुपुर्द करते हैं परमेश्वर। इस बहन को छूकर चंगाई दे पिता। हमसे मांग सकते हैं, हम तो याचक लोग हैं, दाता तू है परमेश्वर, चंगा करने वाला तू है परमेश्वर। छूले बहन को, ओहमती को छूकर चंगाई दे, इसका बुखार इसी घड़ी उतर जाए, सर का दर्द इसी घड़ी, जब प्रार्थना हो इसी घड़ी वो अपने बीमारी से चंगाई प्राप्त करने पाए प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी। फिर एक निवेदन आता है प्रभु, ये धन्यवाद देना चाहते हैं, चंगाई प्राप्त किए हैं स्वाति प्रधिया कोविड-19 से, और अभी नास दिल की कोविड-19 से ये जो चुड़ीटोला के निवासी है, चंगाई प्राप्त कर लिए पिता।
और ये लोग आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु इनके धन्यवादी मन को तू ग्रहण कर और इनको आशीषित कर, इनका पारिवारिक जीवन सुखमय बीते। हमारे को आपके लहू छिपाते पिता, विश्वास कि आपने हर एक की प्रार्थना को सुना है और आज आपने अपनी आशीष के वारिस किया है और आपने हमें सबसे बड़ा आशीष दिया कि आज हमें आप न्याय से पार करते हैं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा आपकी तारीफ करते हैं। हमारा चाल चलन बिल्कुल तेरे दृष्टि में अच्छा होने पाए प्रभु, ऐसा जीवन हमें प्रदान कर ताकि हम न्याय से पार होने के काबिल ठहरे तेरे दया से, तेरा अनुग्रह से। प्रभु हम इसे प्रार्थना करते हैं कलीसियाओं के लिए, कलीसिया जितने भी कलीसिया हैं पिता परमेश्वर, हर एक कलीसियाओं के विश्वासी भाई बहनों को उसमें जीने वाले लोगों को आशीषित कर ताकि पूरा प्रजा सुरक्षित पाई जाए। अपने प्रजा के बीच में से परमेश्वर इस महामारी को जो इन दिनों आया हुआ है, इस महामारी को निकाल मार कीजिए, अपने प्रजा को छुटकारे दीजिए परमेश्वर। एक एक प्रजा को आशीषित कर ताकि हर एक जन इस महामारी से, जो कोरोना महामारी है और फंगस की जो महामारी है, इससे बच जाए लोग। और पिता ये तेरा धन्यवादी बने रहने पाए। कलीसिया के जो अगुवे हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो बिशप लेवल के लोग हैं, जो पास्टर हैं, पुरोहितगण हैं, हाँ गणितार्थ हैं, जो प्रचारक लोग हैं, एवंजलिस्ट लोग हैं, हाँ पिता परमेश्वर ये तेरे चुने हुए लोग हैं पिता, जिनको तूने अपने कलीसिया में ठहराया प्रभु, इनको आशीषित कर, इन्हें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर ताकि सही शिक्षा को आपके लोगों के बीच रख सके और ये अपना जीवन भी अच्छा जी सके और ताकि ये कलीसिया के लोगों के लिए एक आदर्श रूप में खड़ा होने पाए। हर एक सेवकों को अपने लहू छिपा दे, सुबह दे दे, सामर्थ दे, आशीष अगुवाई दे ताकि सचमुच ये आपके सच्चाई से आपके कलीसिया की सेवा कर सके, आपकी सेवा कर सके, आपकी सेवा सच्चाई से करने पाए। सेवा प्रार्थना करते हैं प्रभु। साथ ही जो भी विभिन्न लेवल के स्तर के अधिकारी हैं, चाहे वे पेरिश लेवल के अधिकारी होंगे, चाहे वो मंडल लेवल के अधिकारी होंगे, डायसिस लेवल के अधिकारी होंगे, चाहे युवा संघ के अधिकारी होंगे, चाहे वो महिला संघ के अधिकारी होंगे, चाहे संडे स्कूल के टीचर्स होंगे पिता, हर एक स्तर के अधिकारियों किसी का नाम ले लेते प्रभु। एक एक को अपने लहू छिपा, हर एक को आशीषित कर ताकि ये सारे लोग प्रभु जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं उस बुलाहट को पूरा करने पाए, आपके बुलाहट को पहचान कर उसी अनुसार जीवन जा सके और जो सेवकाएं आपने दिया है सारे सेवकाएं को पूरा करने पाए। एक एक कोशिश कीजिए। पुनः प्रार्थना है पिता हमारे चेयरमैन के लिए, जो हमारे कहा के मंडली के चेयरमैन हैं, रेवरेंड नाथनियल लकड़ा की प्रार्थना करते हैं, उसकी धर्मपत्नी के लिए, उनके बच्चों की प्रार्थना करते हैं। अब तक आपने संभाला है, हर परिस्थिति में बचाया है, रोग दोष से निजात दिया है प्रभु जी, और संकट से बाहर निकाला है और आपने पिता अब तक चाकरा का आशीषित किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं और ही प्रार्थना करते हैं आपका यह घराना, आपका दास घराना हमेशा सुरक्षित पाया जाए और तेरे विश्वास में पूरा परिवार आगे और आगे आगे बढ़ जाए और इस परिवार के द्वारा बहुत सारे लोगों को भी आशीष मिले आपके नाम से। हालेलुया। सारी महिमा आपको देते हैं। अगर परमेश्वर कुछ भी भूल चुका है हम लोगों से तो आज इसमें क्षमा ही मांगते हैं, हमारे गुनाहों को क्षमा कर। दिनताई की प्रार्थना को जो हम अपने उद्धार करता है इसको स्नान से हम मांगते हैं, इस बात अवश्य सुनिए पिता। साथ साथ ये भी प्रार्थना सुनिए कि साथ काल हमारे कुशल मंगल बीतने पाए, रात्रि काल हमारे कुशल मंगल बीतने पाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना सुनिए बाद ऐसे ग्रहण कर लीजिए। आमीन और आमीन। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम प्रभु की प्रार्थना से आज की इस प्रार्थना सभा को अंत करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरे पृथ्वी पर भी पूरी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। Thank you, Jehovah. आप सब उनकी सुसा है।